तो हेलो एवरीवन, मैं सैफ ऋषिकेश गुप्ता। बेटा आज हम मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट ये टॉपिक देखेंगे। बेटा ये टॉपिक आपके जेनेटिक्स से लिया गया है, क्लास 12 जेनेटिक्स प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना। जहाँ से आपने टॉपिक लिया, तो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट क्या है जरा इसके ऊपर बातचीत करते हैं, है ना। तो बेटा ये जो मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट है, ये मेंडल जो है ये वाला है मेंडल साहब से, है ना। मेंडल साहब आपके फादर ऑफ कौन है? इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना बेटा। मेंडल साहब जो है वो है आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स। और ये जो मेंडल साहब थे, इन्होंने मटर का पौधा, इन्होंने किसका बेटा? मटर का पौधा, जिसे हम पी प्लांट बोलते हैं, मटर का पौधा या फिर पी प्लांट के ऊपर इन्होंने क्या करा था बेटा? इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था और इन्होंने हमें क्या दिए थे बेटा? लॉज दिए थे। मटर के पौधे को इसका नाम क्या दिया इन्होंने? पाइथन सैटाइवम इन्होंने नहीं दिए। हाँ, मटर के पौधे को हम क्या बोलते हैं? पाइथन सैटाइवम, है ना बेटा। आपके जो मेंडल साहब हैं, मेंडल साहब ने क्या करा बेटा? मेंडल साहब ने पी प्लांट के ऊपर रिसर्च करके कुछ जेनेटिक्स में 3 लॉज दिए थे। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ आपका सेग्रीगेशन, देन आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। ये तीनों लॉज इन्होंने दिए थे इसी मटर के पौधे के ऊपर रिसर्च करके, इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। क्या था वो एक्सपेरिमेंट, कैसा था वो एक्सपेरिमेंट, ये सब हम आज की इस वीडियो में डील करने वाले हैं बेटा। आप ये वीडियो पूरी देखना, आपको 110% टॉपिक अच्छे से क्लियर आएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप नोटिस करना, तो मैं आपको सॉल्व करता हूँ। ठीक है बेटा। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल साहब ने? मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या किया था सर इन्होंने किया था बेटा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में बेटा आप लोगों ने इसे पढ़ा तो होगा, ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक्चुअल में वो टॉपिक्स ही हम पढ़ेंगे, बट द पॉइंट इज हमें यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए। वो हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारे जगहों पे नहीं पढ़ाई जाती है ना। तो हमें वो हेडिंग मिस नहीं करना है, हमें स्पेसिफिकली बोलना है बेटा कि मेंडल साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। सर क्या था ये एक्सपेरिमेंट, क्या है होता है हाइब्रिडाइजेशन, समझते हैं। अच्छा, तो बेटा आपने इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक टर्म तो पढ़ी होगी बेटा, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सर वेरी सिंपल, फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। हाँ, बहुत बढ़िया। पर देखो ये तो है किताबी ज्ञान। अब अपन बात करेंगे किसके ऊपर? अपन बात करेंगे बेटा कि एक्चुअल डेफिनेशन। मैं बोलता हूँ सरल भाषा में फर्टिलाइजेशन को मिलन। क्या बोलता हूँ बेटा? मिलन। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है तो समझ लेना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं? बोले सर आपने बोला मिलन, मिलन मतलब बोले ये है रामलाल, ये है पिंकी, और रामलाल और पिंकी क्या हुआ? बोले हम साथ साथ हैं, क्या हो गया? ये हो गया फर्टिलाइजेशन, हो गया मिलन, मतलब ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है पसंदीदा मिलन। क्या है बेटा? पसंदीदा मिलन। अब सर पसंदीदा मिलन क्या होता है, समझो। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा जरा मेरी बात समझो, समझो। ये है अपने रामलाल भाई। रामलाल भाई कहाँ गए? रामलाल भाई गए बगल किसके यहाँ? पिंकी के यहाँ रिश्ता लेके, ठीक है साहब। अब पिंकी का रिश्ता लेके यहाँ पे पिंकी, पिंकी की बहन चिंकी, मम्मी पापा सब लोग गए। रामलाल का बहुत बढ़िया, डन, ओके, शादी करना है, ठीक है भाई। गए, अब शादी वादी के लिए मंडप वंडप पे बैठे, और उन्होंने देखा, मंडप पे जैसे बैठे उन्होंने देखा, अरे ये तो चिंकी बैठी है। ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि उन लोगों ने समझा चिंकी के लिए रिश्ता देख रहे थे, इन्होंने समझा पिंकी के लिए देख रहे थे। गलत हो। अब क्या हो रहा है? चिंकी उठ नहीं पा रही, क्यों? बोले मम्मी पापा की इज्जत, रामलाल नहीं उठ पा रहा, बोले घर वालों की इज्जत। इन्होंने कहा चलो कर देते हैं शादी। तो ये हो गया इनका मिलन, ठीक है। अब केस नंबर 2 क्या है? दूसरा केस, रामलाल गया पिंकी घर पे, बढ़िया रिश्ता विश्ता लेके पिंकी वगैरह देखा। अब और शादी का टाइम है, शादी का टाइम एक बार देखना है कौन है? शादी के टाइम एक बार पिंकी ही है। रामलाल खुश, हैप्पी हैप्पी। तो दोनों कंडीशन में सिमिलैरिटी क्या थी? सर दोनों कंडीशन में सिमिलैरिटी ये थी कि शादी तो हुई, मिलन तो हो रहा था। बट पहले कंडीशन में क्या था? रामलाल जब चिंकी के साथ था तो रामलाल के पास चॉइस नहीं थी। यहाँ पे पिंकी उसकी चॉइस थी, यहाँ पर रामलाल के पास रामलाल की चॉइस नहीं थी। यहाँ पर रामलाल के पास उसकी चॉइस थी। व्हेन रामलाल वाज विद पिंकी तो रामलाल हैप्पी हैप्पी, क्योंकि रामलाल भी पसंद थी, है ना। व्हेन रामलाल वाज चिंकी रामलाल नॉट हैप्पी, व्हाई? रामलाल दुखी, क्यों? बिकॉज़ रामलाल के साथ पिंकी नहीं थी, चिंकी थी। हाइब्रिडाइजेशन यही है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब जब हम पसंदीदा मिलन कराते हैं। एक तरीके से सरल भाषा में बोलूं, किस भाषा में? बिल्कुल सरल भाषा में मैं हाइब्रिडाइजेशन को बोल सकता हूँ लव मैरिज। अगर मैं फर्टिलाइजेशन को क्या बोल रहा हूँ? मैरिज। फर्टिलाइजेशन को क्या बोल रहा हूँ मैं? मैरिज।
तो मैं हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलूंगा, लव मैरिज। सर फिर एक बात बताओ, अरेंज को क्या बोलोगे, है ना। अरेंज को वैसे तो बोलेंगे नहीं, बट हाँ एक जनरल टर्म में हम यूज कर सकते हैं अरेंज मैरिज के लिए, ठीक है। अरेंज मैरिज के लिए हम बोल सकते हैं क्रॉस, ठीक है भाई। तो अब आप हाइब्रिडाइजेशन को समझ गए होंगे। सर थोड़ा बायोलॉजिकली भी समझाओ। हाँ बेटा समझ लो। बायोलॉजिकली हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बेटा ये हुआ कि जब हम दो डिजायरेबल ट्रेट का क्रॉस कर रहे हैं, हम ऐसे दो ऑर्गेनिज्म का क्रॉस करा रहे हैं या फिर ऐसी दो ब्रीड का क्रॉस करा रहे हैं जिसका हम डिजायर, दोनों तरह की ब्रीड के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं या फिर ट्रेट है वो डिजायरेबल है, हमने पसंद करे हैं, खुद से पसंद करे हैं कि ये दोनों ट्रेट या ये दोनों फीचर्स जो है इनके बीच में हम क्रॉस करा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हर बार हमारा डिजायरेबल फीचर नहीं होगा, समझो। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है, ह्यूमन में। अब ह्यूमन में क्या होता है, मल्टीपल स्पर्म्स होते हैं, बिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं, एक ओवम क्या होता है, तो मान लो ह्यूमन में 1 बिलियन स्पर्म है, मान लो ये 5 स्पर्म गए मेल से, ऐसा होता नहीं, पर एक बार की मान लें, कह रहा हूँ 1 2 3 ये 5 स्पर्म जो है ये ओवम तक जा रहे थे, ठीक है बेटा। अब मान लो मुझे ये वाला स्पर्म पहुंचाना था, ये वाला स्पर्म सेकंड नंबर वाला स्पर्म पहुंचाना था, पर क्या गारंटी है कि ये वाला पहुंचे। भाई मैं चाहता हूँ कि ये वाला स्पर्म पहुंचे, है ना। मेरे मैं इसमें हालांकि फीचर्स ऑलमोस्ट सब में सेम है, पर डिजायरेबल नहीं हो सकता ना। या फिर अगर ये एग्जांपल ना दे, इसको थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है, अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं एग्जांपल, कि भैया आपका पिंकी का ओवम है ना। अब मैं चाहता हूँ कोई स्पर्म इसमें पहुंचे, पर जरूरी थोड़ी ना कि वही मेल के स्पर्म पहुंचे, हो सकता है पिंकी किसी और मेल के साथ शादी हो जाए, पिंकी का किसी और कोई और भी दूसरे स्पर्म चल जाए यहाँ पर, है ना। अब डिजायरेबल का मतलब ये है बेटा, आपके आप दो ऐसी स्पीशीज के बीच में क्रॉस करा रहे हो या आप दो ऐसे ब्रीड के बीच में क्रॉस करा रहे हो जहां पर आपके डिजायरेबल ट्रेट्स हो, है ना। द क्रॉसिंग बिटवीन द डिजायरेबल ट्रेट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आए। मान लो कोई एक पेड़ है पाकिस्तान में है, ठीक है भाई। ये जो पेड़ है ये पाकिस्तान में, इसके अंदर एबिलिटी क्या है कि पाकिस्तान में ग्रो करेगा बहुत बढ़िया तरीके से ये, ठीक है। और दूसरी बात इसका जो फल है, सॉरी ये जो पेड़ है पाकिस्तान में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है। दूसरी इसके अंदर एबिलिटी क्या है, इसका फ्रूट बहुत डिलीशियस है, फ्रूट जो है वो बहुत डिलीशियस है, ठीक है। अब आपको एक प्लांट क्या होता है, एक प्लांट है आपको इंडिया में, ठीक है। इंडिया वाला प्लांट है वो कैसा है, वो ग्रो कहाँ कर रहा है, वो इंडिया में ग्रो कर रहा है, और इसका फ्रूट क्या है, इसका फ्रूट जो है वो डिलीशियस नहीं है। आपने क्या करा, आपने इस प्लांट को उठाया और यहाँ पर क्रॉस करा दिया। आप पाकिस्तान से एक प्लांट लाए और इसको आपने यहाँ के से क्रॉस करा दिया। अब जो आपका नया प्लांट हो वो कैसा आया, उसमें आपके इंडिया की ग्रो करने की एबिलिटी भी आई और इसका फ्रूट भी डिलीशियस आ गया, ठीक है। तो ये क्या करा आपने, आपके पसंदीदा ट्रेड से आपका एक डिजायरेबल प्रोडक्ट भी आपका डिजायरेबल बन गया। तो ये हम करते हैं बहुत ओपन, मतलब बहुत ऊपरी तरीके से एग्जांपल लिए गए, इस तरीके से होता नहीं, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कैसे हम एक ट्रेड को ले सकते हैं, है ना। चलो बेटा, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट समझ आया ना अच्छे से। मेंडल साहब ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करा जिसमें इन्होंने डिजायरेबल ट्रेट्स के बीच में क्रॉस कराया, क्योंकि हमने देखा कि मेंडल साहब ने एक्चुअल में 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे। अब 7 कैरेक्टर लिए थे और 14 ट्रेट लिए थे, और हर बार उन्होंने, हर बार जो उनका क्रॉस था, उनके हर क्रॉस में बेटा उन्होंने क्या करा था, एक ट्रेट अलग लिया था, एक एक कैरेक्टर का उन्होंने बताया था ना। हमने 7 इयर्स क्यों काम करा मेंडल साहब ने, 7 कैरेक्टर्स 7 इयर्स, उन्होंने हर एक साल में एक कैरेक्टर के ऊपर काम करा। तो हर एक कैरेक्टर को उन्होंने एक साल में उन्होंने ऐसा क्रॉस किया कि जैसे वो किसी पर्टिकुलर या हाइट के ऊपर काम कर रहे थे, तो बाकी के 6 फीचर उन्होंने सेम टू सेम रहने दिए ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो रिसर्च में, और बस वो एक फीचर उन्होंने क्या करा, चेंज लिया, जिसके कारण उनका जो रिसर्च था वो बहुत इजी हुआ और बहुत स्पेसिफिक हुआ, जिनका उनके रिसर्च का एक एडवांटेज भी तो कहते हैं कि व्हाई वाज मेंटल सक्सेसफुल, द रीजन बिकॉज़ ही गिव ईच सिंगल ईयर टू द ईच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो ये बहुत बड़ा रीजन था, इसी को मेंडल साहब ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा। अब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में मेंडल साहब ने दो क्रॉस करवाए, कितने करवाए, दो करवाए बेटा। एक करवाया बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक करवाया बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दूसरा कराया बेटा इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कराया बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है बेटा, आप समझ रहे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेटा बायोलॉजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका, सुन लो आज। इफ यू वांट टू बी ना इश्क मोहब्बत विद बायोलॉजी, बायोलॉजी से प्रेम करना है तो बेटा सुन लो, सिर्फ शब्दों को पकड़ो, बायोलॉजी तुम्हें खुद आएगी। सर कैसे आएगी, समझो। वेरी सॉरी। मोनो मतलब बेटा एक, मोनो मतलब एक, हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइजेशन, पसंदीदा मिलन, पसंदीदा मिलन, और क्रॉस मतलब मिलन। क्रॉस मतलब मैंने बताया ना, आप क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। अब समझो, हमें एक कैरेक्टर का, एक एक कैरेक्टर का क्रॉस कराना है,
भाई याद करने की दिक्कत है ना, वहीं पे तो लिखा है मोनो मतलब एक हाइब्रिडाइजेशन मतलब आपके पसंदीदा ट्रेड्स का बीच में क्रॉस बिटवीन डिजायरेबल ट्रेड्स। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या, क्रॉस बिटवीन डिजायरेबल ट्रेड्स। तो एक कैरेक्टर जिसके अलग अलग ट्रेड है, आप दोनों ट्रेड में से डिजायरेबल आपकी पसंद के ट्रेड चुनो, डिजायर करो, आपको जो चाहते हैं आप अपने पसंद के ट्रेड उठाओ, एक कैरेक्टर पकड़ो, एक कैरेक्टर के डिजायरेबल ट्रेड्स लो और उनके बीच में क्रॉस करा दो। ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे, डाई मतलब दो, हाइब्रिडाइजेशन वही सिमिलर मीनिंग। दो आप ऐसे दो कैरेक्टर पकड़ो, उन दो कैरेक्टर में से आप उनके डिजायरेबल ट्रेड्स लो और उनके बीच में क्या करा दो बेटा, क्रॉस करा दो। कहाँ लिखा हुआ है, शब्द में लिखा हुआ है सर, अलग से पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे बेटा, क्यों पढ़ेंगे जब लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पहले एक बार मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे, फिर हम एक बार डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। चलिए आ जाओ, आप देखो अपन देखते हैं अगला अपना टॉपिक बढ़िया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है सब, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बेटा मोनो का मतलब हो गया एक, मतलब हमें एक कैरेक्टर लेना है। कितने लेना बेटा, एक कैरेक्टर लेना है। हाइब्रिड हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज hybridization. What is hybridization? The cross between desirable traits. Cross between desirable traits. मतलब क्या हुआ सर पूरे का, कि एक कैरेक्टर के जिनके अलग अलग ट्रेट है, आपने डिजायरेबल ट्रेट चुना उनमें से और उनके बीच में क्या करा बेटा, क्रॉस करा। ठीक है, मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट जनरली हम किताब में पढ़ते हैं किस फीचर के हिसाब से, तो हमने हम लेते हैं सबसे पहले कैरेक्टर कौन सा, हाइट। हमने क्या लिया, हाइट। सबसे आप ऐसे लिख लो कि हमने सबसे पहले कैरेक्टर के लिए हमने कैरेक्टर ले लिया क्या इसका, हाइट ले लिया सर, बहुत बढ़िया आपने हाइट ले लिया। दूसरा हम अब हाइट हम ट्रेट कौन से ले रहे हैं, हमारे पसंद के ट्रेट, वैसे तो ऑप्शन नहीं बट हम कौन कौन से ट्रेट ले रहे हैं, हम ले रहे हैं टॉल एंड ड्वार्फ। क्या क्या ले रहे हैं बेटा, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल मतलब बड़ा, ड्वार्फ मतलब छोटा, है ना बेटा। हमने अब एक कैरेक्टर भी उठा लिया और अपने पसंद के ट्रेड्स भी उठा लिए। ठीक है भाई, अच्छा क्रॉस दो में हुआ। अच्छा एक और चीज समझो बेटा, पसंद के ट्रेड अभी इस पॉइंट पे हमारे पास चॉइस नहीं है ना। अगर मान लो कुछ फीचर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी वैरायटी होती है, कुछ कैरेक्टर्स के मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप की बात करूं है ना, ब्लड ग्रुप में मल्टीपल ट्रेड्स हैं, तो वहां पे हम अपने पसंद के ट्रेड की बात करेंगे। अब हालांकि अभी यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हाइट के दो ही ट्रेड होते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। मान लो अगर हाइट के पांच होते हैं, टॉल ड्वार्फ मीडियम, एग्जांपल ले रहा हूँ, टॉल ड्वार्फ और मीडियम, तो फिर इनमें से मैं दो चुनता, टॉल एंड ड्वार्फ, तो वही वाली बात होती है ना। तो अभी हालांकि एप्लीकेबल नहीं हो रहा, बट आपको यही समझना पड़ेगा यहाँ हाइब्रिडाइजेशन मतलब है डिजायरेबल ट्रेड। ठीक है, अगर कभी आप किसी और ऐसे कैरेक्टर का क्रॉस कर रहे हो जिसके एक से ज्यादा ट्रेड है बेटा, तो आपको क्या करना है, आपके दो ही ट्रेड लेना है, वो भी आपके चॉइस के। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली स्टेप पे, जब हम क्रॉस को ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे बनेगा क्रॉस। तो बेटा देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम पहले इसको ऐसे लिखते हैं, पेरेंट आएंगे है ना, क्या होगा, पेरेंट आएंगे, पेरेंट से कौन आएगा, ऑफस्प्रिंग आएगा। ये हमें सबको पता है ये साइकिल, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ ऐसे यहाँ पर भी है, तो अब इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ये लिखा हमने पेरेंट, ये लिखा हमने पेरेंट, और ये लिखा हमने पेरेंट लिखा। ठीक है सर, बढ़िया लिखा, एक पेरेंट ये रहे, एक पेरेंट ये रहे। ठीक है, अच्छा पेरेंट का मतलब होता है ना दो चीज, दो लोगों के बीच का मिलन होगा ना बेटा, ये एक ये रहा और एक ये, एक हमारा सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। एक आप एक पेरेंट ये है, एक पेरेंट ये है, आपने एक ट्रेड ये उठाया, एक सर एक बात बताइए, आपने ना दो बार क्यों लिखा, है ना। हालांकि बात आपको आना चाहिए, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने एक टी लिखते यहाँ पर भी एक टी लिखते, ये क्रॉस करा देते, दो क्यों लिखा बेटा, तो इसलिए लिखा बेटा क्योंकि हमारे पास हर क्रोमोसोम कैसा होता है, हमारे पास हर क्रोमोसोम कैसा होता है, पेयर में होता है ना। हमारे पास हर क्रोमोसोम कैसा आता है, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, तो हमारे पास ईच क्रोमोसोम कॉपी में होती है, हर क्रोमोसोम पे लगे हुए कैरेक्टर्स भी हमारे पास क्या रहेंगे बेटा, हमारे पास हर कैरेक्टर्स भी कॉपी में आते हैं, और कैरेक्टर्स के अंदर व्हाटएवर, तो हमारे पास हर चीज दो होती है, इसलिए हम दो लिखते हैं। ठीक है, अभी इनको हम क्या मान रहे हैं, होमोजाइगस पेरेंट्स, मतलब ये कोई एक रामलाल होगा, एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई एक पिंकी होगी। ठीक है, ये मान लो कोई एक रामलाल है आपका, और ये कोई आपकी पिंकी है, ये रामलाल के पापा से आया होगा ये वाला टी, और ये वाला टी रामलाल की मम्मी से आया होगा, है ना, ये वाला पिंकी के पापा से आया होगा, ये वाली पिंकी की मम्मी से आया होगा। ठीक है, अब सर अब और फिर रामलाल के पापा भी बड़ा टी थे और पिंकी की, तो जब जब दोनों पेरेंट्स सेम हो, दोनों पेरेंट्स से सेम कैरेक्टर्स आते हैं, तो हम इसे बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलते हैं बेटा, होमोजाइगस। तो ये भी होमोजाइगस ले रहा है और ये भी हम होमोजाइगस ले रहे हैं। ठीक है, अब इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, अब बेटा समझो जरा ध्यान से।
कि बेटा हमने ये ले लिया एक पेरेंट हमने ये ले लिया, अब क्या होगा, हम बच्चे के अंदर तो एक ही भेजेंगे ना, ऐसे समझो। रामलाल के पापा ने कितना भेजा, एक। रामलाल की मम्मी ने कितना भेजा, एक। पर रामलाल के बाद हो गए दो। अब रामलाल और पिंकी से कौन आएगा, बबलू आएगा, ठीक है। रामलाल और पिंकी से कौन आ रहा है, बबलू आ रहा है ना, रामलाल और पिंकी का बच्चा, रामलाल और पिंकी से बबलू आ रहा है, तो एक रामलाल से आएगा, एक पिंकी से आएगा। तो रामलाल क्या करेगा, एक उसमें से निकाल के, एक निकालेंगे, सेलेक्ट आउट करेगा, पिंकी भी सिलेक्ट आउट करेगी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, गैमेट फॉर्मेशन। हमने आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा ना बेटा, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट में क्या होता है, गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि गैमेट में आप आपके पेयर में से कोई एक ही भेजते हो ना, कि आप नॉर्मली तो आपके पास 46 क्रोमोसोम है, पर आप कितने भेजोगे, हर क्रोमोसोम एक एक भेजोगे ना, पूरा थोड़ी ना भेजोगे, वन क्रोमोसोम पेयर में आपने पूरा पेयर भेज दिया, नहीं, आप एक क्रोमोसोम भेजोगे, इसलिए हम उसे गैमेट बोलते हैं। गैमेट हैप्लॉइड होता है ना, इसलिए यहाँ पे एक एक आगे जाता है। अब क्या होगा बेटा, ये दोनों मिलेंगे, है ना, ये दोनों मिल गए, ये क्या हो गया आपका, ये आपका ऑफस्प्रिंग बन गया। इसे आप बोलोगे F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन बेटा, F1 जनरेशन, ठीक है बेटा, F1 जनरेशन बोलेंगे इसे। अब आपके ये जो F1 जनरेशन हो गई, ये आपने TT बोला, ठीक है। अब ये आपका ऑफस्प्रिंग बन गया है, ठीक है। अब इसके आगे की स्टेप समझना बेटा, अब ये आप इसके आगे की स्टेप समझना है आपको, क्या वाला वो समझो। पहली बात तो सर आप हमें ये बताओ, ये कैसा दिखेगा, है ना, ये दिखेगा कैसे, टॉल बड़ी बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्योंकि इसमें बड़े का भी है और छोटे का भी है, तो मीडियम हो जाएगा, नहीं बेटा, यहाँ पर ये होगा कैसा, टॉल, कैसा होगा बेटा, टॉल। यहाँ पर आपको कंसेप्ट रहेगा किसका, डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट का, है ना। क्या होता है ये आपने आई होप पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में एक बार और बता दूंगा, बट फिर भी एक बार सुन लो, अगर आपको थोड़ा सा दुविधा हो रही है सुनने में। तो बेटा डोमिनेंट ट्रेट मतलब हमारे पास हर क्या होता है, फीचर पेयर्स में आते हैं, पर पेयर में से कोई एक एक्सप्रेस करता है, कौन एक्सप्रेस करता है, जो डोमिनेंट होता है। जैसे ये पेयर में आया, अब बड़ा टी और छोटे टी में से कोई एक्सप्रेस करेगा, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा, बीच की स्थिति नहीं आएगी, है ना, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। अब ये टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, कौन कैसे डिसाइड होगा, इनमें से कौन सा डोमिनेंट पड़ेगा, जब हमेशा टॉल ही, इस केस में टॉल ही डोमिनेंट पड़ता है, तो ये कैसा दिखेगा, टॉल पड़ेगा, बी वाला। छोटा टी क्या होगा बेटा, ये आपका एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, क्योंकि ये रिसेसिव पड़ेगा, है ना भाई। बड़ा टी ने इतनी वजनदारी दिखाई कि छोटा टी क्या बोला, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, ठीक है। अब बेटा क्या होगा, अब जनरली होता क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ से हम ऐसी चार लकीरें बना देते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे बिल्कुल, है ना। बट बेटा और यहाँ पे लिख देते हैं, बट हर बच्चे को समझ नहीं आता, क्यों बना, देखो एवरीथिंग शुड बी हैव अ रीजन ना, हम यहाँ रीजन बताते हैं। देखो ये बबलू है, पर बबलू अकेले से तो नहीं आएगा, जैसे रामलाल और पिंकी से आया बबलू, तो बबलू और बबली से कौन आएगा बेटा, कल्लू आएगा, ऑफ कोर्स की बात है। तो अब यहाँ पर बोलते हैं, जैसा बबलू है मान के चलो वैसी ही बबली भी है। क्या बोला, जैसा बबलू है मान के चलो वैसी ही बबली भी है। यहाँ पर ये दोनों पेरेंट्स कैसे हो गए, सेम टू सेम होमोजाइगस हो गए भाई, ठीक है। अब हमने ऐसा माना, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर समझो बेटा, यहाँ पर ये वाला टी है, ये वाला टी है, आना ये बड़ा टी था, यहाँ पर ये वाला है, ये वाला है, आना छोटा टी, तो मतलब हर केस में यही होना था। पर इस बार यहाँ पर हर केस में नहीं, होगी, अगर यहाँ एक बार बड़ा टी आया और यहाँ छोटा टी आया तो कुछ और हो सकता है, या अगर एक बार बड़ा टी आया एक बार भी बड़ा टी कुछ और हो सकता है। तो ऐसे करके सारी प्रोबेबिलिटीज देखते हैं, क्या होगा, मानो इस बार बड़ा टी आया और इधर से ये आया, तो क्या बनेगा, ये आ गया। मानो इस बार इधर से ये आया, एक बार इधर से ये आया, तो ये बन गया। मानो एक बार ये आया और एक बार यहाँ से ये आया, तो ये बन गया। और मानो यहाँ से ये आया, छोटा टी आया, यहाँ से भी छोटा टी, तो ये बन गया। तो ये चार प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, कैसे आएंगे चारों प्रोबेबिलिटी, समझ आई बेटा। हमने इनके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिए कि गैमेट हो सकता है, देखो ऐसे समझो, इधर से गैमेट ये भी हो सकता है और इधर से गैमेट ये भी हो सकता है, इधर से भी गैमेट ये भी हो सकता है, इधर से भी गैमेट ये भी हो सकता है। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्या डिसाइड करना पड़ेगा, हमें फ्यूज कराते वक्त डिसाइड करना पड़ेगा ना बच्चे। अब कि हमें थोड़ी ना पता है कि ये वाला है, तो हमें सारी पॉसिबिलिटी लेकर चलना पड़ेगा, कि अगर ये वाला आया और इधर से ये आया तो ये बनेगा, है ना। अगर इधर से टॉल इधर से भी टॉल तो ये बनेगा, इधर से ये आया और इधर से आया तो स्मॉल टी बनेगा, अगर इधर से बड़ा टी आया और इधर से स्मॉल टी आ गया तो बड़ी स्मॉल टी बिग टी बनेगा, और इधर से बिग टी आया और इधर से स्मॉल टी आया तो बिग टी स्मॉल टी बनेगा। तो ये ऐसे करके आपकी सारी प्रोबेबिलिटीज आती हैं। अब बेटा ये प्रोबेबिलिटी, अभी तो अपन ने छोटा सा क्रॉस था तो यही के यही निकाल लिया, बट जब आप कभी बड़ा क्रॉस करोगे, जब आप कभी बड़ा क्रॉस करोगे बेटा, तो आपको उसके लिए क्या दिया जाता है बेटा, उसके लिए आपको आता है पुनेट स्क्वायर, है ना, पूरी भाई का स्क्वायर है, समझो क्या होता है बेटा इस पुनेट स्क्वायर में। इस पुनेट स्क्वायर में आपको बोलते हैं बेटा, आप लिखते हो गैमेट्स और गैमेट्स के कॉम्बिनेशन, समझो। ये आप पहले यहाँ पे एक सिंबल बना लेते हो, है ना, मेल और फीमेल का सिंबल बना लिया। अच्छा सर ये सिंबल क्यों बनाते हैं, समझो।
ये हो गए पूरे फीमेल के गैमेट और ये हो गए मेल के गैमेट। मेल फीमेल के मान लीजिए फीमेल बबली है ना, बबली में कौन कौन से गैमेट है बोले, या तो बबली में बड़ा टी या तो छोटा टी। बबलू में बोले सर बबलू में या तो बड़ा टी या तो छोटा टी। गैमेट लिखते हैं हम, एक्चुअली क्या लगता है गैमेट लिखते हैं, आधे से लोगों को ये नहीं पता था पुनेट स्क्वायर में बनाते क्या, हम क्यों कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फीमेल के गैमेट लिखे, यहाँ पर मेल के गैमेट लिखे। अब इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन, बड़ा टी, ये हो गया बड़ा टी छोटा टी, ये लो बेटा। ठीक है, बड़ा टी छोटा टी, ठीक है, और छोटा टी छोटा टी, ऐसे करके हमारे पास ये आएगा। तो हमें पता चल गया कि सात इसके टोटल जो ये चार कॉम्बिनेशन होते हैं। अच्छा समझो, मैं यहाँ पर हमेशा क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक बात और समझो। यहाँ पर हम इस स्टेज को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं कि हमने F1 जनरेशन में क्या करा दिया बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। अब समझो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्ट प्लांट, आपका चैप्टर नंबर 1। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पेरेंट आपका जो है सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पे मेल है और एक ही फ्लावर पे फीमेल है ना, दोनों मेल फ्लावर जो एक ही फ्लावर पे दोनों है मेल और फीमेल। तो सेल्फ तो अब एक ही फ्लावर पे दोनों के अंदर सेम फीचर्स होंगे ना, है ना, पर है मेल और फीमेल दोनों। तो हम सेल्फ पॉलिनेशन लिख के हम क्या करते हैं रिप्रेजेंटेशन में अलग से बबली बनाते नहीं हैं, पर मैंने आपको समझाने के लिए एक्चुअल में क्या होता है वो सब समझा दिया। और फिर अब हम क्या करेंगे, हम सारे चारों पॉसिबिलिटी लिख देंगे। यहाँ से बड़ा टी बड़ा टी, बड़ा टी छोटा टी, यहाँ से बड़ा टी छोटा टी और यहाँ से छोटा टी जो हमने यहाँ से ये हमने लिख दिया। और हमारे पास ये वाला कैसा होता है, ये होगा टॉल, ये वाला भी टॉल होगा क्योंकि ये वाला बड़ा टी डोमिनेट कर जाएगा, ये भी टॉल होगा, यहाँ पर भी बड़ा टी डोमिनेट कर जाएगा, ये वाला कैसा होगा बेटा, ये आपका ड्वार्फ होगा। ठीक है बेटा, अब आपको पता चल गया कौन से टॉल है कौन से ड्वार्फ है। अब अपन को एक लास्ट काम बचा बेटा, यहाँ पे आपको लिखना रहेगा phenotypic ratio and genotypic ratio। क्या बेटा, phenotypic ratio and genotypic रेशियो क्या होता है सर, हमें एक बार समझा दो तो बेटा समझ। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब जो आपको दिखता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नहीं दिख पाते, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप उसके नीचे लिख लो, जैसे मैंने लिखा ना टॉल 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 डॉर्फ डॉर्फ, तो आप लिख लो। आपने क्या क्या लिखा, आपने लिखा या तो टॉल या तो डॉर्फ, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे बेटा, या तो टॉल या तो डॉर्फ, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये इस टू ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहुत सिंपल तरीके बता रहा हूँ, वैसे आप कर लोगे, बट फिर भी जिसको कुछ ही नहीं आ रहा उसके लिए बता रहा हूँ ये तो मैं। ठीक है, आपने कहा दो ही पॉसिबिलिटी है तो टॉल या डॉर्फ। टॉल कितने हैं, 3 है, डॉर्फ कितने हैं, 1 है। तो आपने लिखा 3:1 इसका फिनोटाइपिक रेशियो मतलब दिख रहा है। तो जब हम इस पेड़ को देखेंगे, इस वाले को देखेंगे तो कैसे दिखेगा, बड़ा दिखेगा, इसको देखेंगे तो बड़ा दिखेगा, इसको देखेंगे तो बड़ा दिखेगा, इसको देखेंगे तो छोटा दिखेगा। टोटल 4 पेड़ दिखे, 4 में से 3 बड़ा दिखा, एक छोटा दिखा। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो मतलब अब जीन का कॉम्बिनेशन देखना। अब हमें ये देखना ऊपर वाली पट्टी, ये वाली पट्टी देखना है हमें, है ना। अब हम ये वाली पट्टी देखेंगे, इसमें देखो, इसमें सर हमें तीन कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, एक तो बड़ा टी, एक बड़ा टी छोटा टी और एक छोटा टी छोटा टी। कितने कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, तीन, तो तीन डंडी बना लो, तीन डंडी बना लिया आपने। अब देखो बड़ा टी कितने हैं, एक, बड़ा टी छोटा टी कितने हैं, दो। ये देखो दिख रहा है, तो छोटा टी एक। तो इसका रेशियो हो गया 1:2। ये क्या है, जीन्स कैसे हैं, ये आपके जीन्स हैं, जीन्स कैसे हैं, ये क्या है, जीन्स कैसे ही हमें फर्क नहीं पड़ता, दिखता क्या है, दिखता क्या है, फिनोटाइपिक। दिखता क्या है बेटा, उसे क्या बोलोगे, फिनोटाइपिक। और जीन्स कैसे हैं, उसे क्या बोलोगे, जीनोटाइपिक रेशियो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरा मोनोहाइब्रिड का। एक बार इसका फटाफट से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा आपने अपना एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा दूंगा, और हम डायहाइब्रिड क्रॉस को बहुत ही जोरदार चमत्कार से देखेंगे, बहुत जोरदार से ट्रिक से देखेंगे, और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।